ईरान से जो बढ़ती हुई स्मगलिंग है, इस पर वज़ीर ख़जाना को एक ख़त भी भेजा गया, उसका जवाब क्या मौसूल हुआ है, इस पर हम बात करेंगे। जाज़िब खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर एंड CEO हैं फैज़ान स्टील जे के ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के। बहुत शुक्रिया जाज़िब खान साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये जो स्मगलिंग अब बढ़ती जा रही है, जिसका अब ये वॉल्यूम बढ़कर कोई 40 अरब तक पहुँच गया है, इस पर कोई तवज्जो है हुकूमत की? इसको किस तरह से रोका जा सकता है, और जो मकामी स्टील इंडस्ट्री है उसको क्या क्या नुकसान हो रहा है इससे? देखिए जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी जाज़िब साहब जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस फॉर द शो। और आपका बड़ा बड़ा वैलिड सवाल है, और ये सवाल आज से नहीं, बहुत अरसे से जो है ये मसाइल दरपेश हैं। तो अगर आप हमारा एक पर्सनल ओपिनियन लेंगे तो ईरान के साथ जो है इक्तिसादी मामलात को बड़ा पॉजिटिवली लेना चाहिए। और ये जो इतने रूट्स और इन रूट्स तक चलने पे लगे हुए हैं, ये आज से नहीं, मेरे ख्याल में बरसों से ये चीज़ें, ये प्रैक्टिस चल रही हैं। इसके लिए हमारी लार्जर एसोसिएशन बहुत एक्टिव है, और कई मरतबा खत भी लिखे गए, हुकूमत को भी मुख्तलिफ सतहों पर लिया गया। हमारी फोर्सेस और अफवाज भी इस हवाले से जो है हमारे साथ कोऑर्डिनेशन के अंदर हैं, और बड़े जो है जामे स्टेप्स लेने की कोशिश भी की गई माजी में भी, और अभी भी की जा रही है। और इस सिलसिले में जो इस वक्त आपका ईरानी प्रेसिडेंट का हमारे जो विजिट रहा पाकिस्तान का, मैं समझता हूँ कि एक बहुत अहम रोल अदा करेगा। और इंशाल्लाह ताला आगे जाके वेरी शॉर्टली कुछ नई इक्तिसादी पॉलिसीज वगैरह का आने का इम्कान भी है। तो बेसिकली बेहतर यही देखें, ईरान हमारा एक पड़ोसी ना सिर्फ मुल्क भी है, और हमारा एक बड़ा समझे करीबी साथी भी है, और उसकी एक ज्योग्राफिकल लोकेशन एज अ नेबरिंग कंट्री एक बहुत इम्पोर्टेंट हैसियत की हामिल है। और इस पे मैं समझता हूँ कि दोनों गवर्नमेंट्स को जो है, और हमारे बिजनेस कमेटी के नुमाइंदों को साथ लेते हुए कोई लाएमल तैयार करना चाहिए, बजाय इसके कि हम स्मगलिंग को होने दें, या उसके लिए हम कोई ऐसे कॉन्क्रीट स्टेप्स लें, कोई ऐसे टैक्सेशन को लागू करें कि इसको लेजिटिमेट बनाएं, जो कि दोनों मुल्क के लिए, चाहे हम हो चाहे ईरान हो, दोनों के लिए एक जो है बाहमी एक कामयाब और अच्छी एक इक्तिसादी पॉलिसीज का हामिल हो। तो ताकि इस तरह से जो है लोकल इंडस्ट्री को, जो हमारी जिसको हम फरोग देने की बात करते हैं, और जिसमें खासतौर पर हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और हमारी एलाइड इंडस्ट्री, जैसे कि हम स्टील इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है, इनको हम फरोग दे पाएंगे। वरना अदरवाइज तो आपको पता है कि ना आपको इसको आजकल के हालात में जो भी स्मगलिंग का जो इशू चले, तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट उम्मीद है कि हल हो जाएगा और उसमें कमी आ जाएगी, लेकिन ये अंडर इनवाइसिंग किस तरह से इस वक्त लोकल इंडस्ट्री को मुतासिर करेगी, ये क्या इशू है? देखिए, जब तक कि इसके ऊपर आप कोई जामे पॉलिसीज नहीं बनाएंगे, इस वक्त तक इस चीजों को आप रोक नहीं सकते, ठीक है ना। कॉन्क्रीट स्टेप्स जब तक के एक लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर नहीं लिया जाएगा, हम इनको रोक नहीं सकते। मुख्तलिफ मौके पे हुए भी अमल, और हम लोग एहतजाज मनाते रहे, हमारे नुमाइंदे जो है रास्ते में रहे, जब गवर्नमेंट के कस्टम्स के डिपार्टमेंट्स के साथ, FBR के डिपार्टमेंट के साथ, जब तक कि इनको एक किसी जामे शक्ल का आप जो है एक शक्ल नहीं देंगे, उस वक्त तक जो है इस पर कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। सही। और जाज़िब साहब, ये जो अभी इस वक्त बिजली की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, ज़ाहिर है हर इंडस्ट्री इससे परेशान है। अभी स्टील इंडस्ट्री के क्या इश्यूज़ हैं इस बिजली की बढ़ती कीमत को लेकर? देखें, ये तो इस वक्त का मेरे ख्याल में सबसे बड़ा जो है लम्हे फिक्र है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ना सिर्फ स्टील इंडस्ट्री बल्कि जितने भी और अदर एलाइड हैं, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो टेक्सटाइल्स हो, वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि उसको कोप अप करना बहुत मुश्किल हो गया है। कोप अप करने की जब हम बात करते हैं तो उससे हम बात करते हैं कंज्यूमर एंड के ऊपर, कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब इतनी हाई होती चली जाएगी इन यूटिलिटीज की वजह से, तो फिर आपका खरीदार और कैसे आएगा मार्केट में? पैसा मार्केट से गायब हो जाएगा, लोग डर जाएंगे। आप ये देखें ना, इंटरेस्ट रेट्स इस वक्त कहाँ पर पहुंचे हुए हैं, 22-23% के ऊपर इस वक्त जो है इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर कौन से बिजनेस की वायबिलिटी बनती है, ठीक है ना। इट्स नॉट ओनली अबाउट द यूटिलिटीज, इट्स नॉट ओनली अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, इट्स नॉट ओनली अबाउट गैस, इट्स अबाउट द बैंकिंग इंटरेस्ट रेट्स एज वेल, के लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो नहीं है इस वक्त, मार्केट में पैसा नहीं है इस वक्त बिल्कुल। ठीक है। और जाहिर साहब, ये जो 17 सेंट्स फी किलो ग्राम इस वक्त ये रेट है इंडस्ट्रियल रेट स्टील का, ये कुछ 47 रुपये पाकिस्तान में ये कीमत बनती है, तो ये इसमें कितनी कमी की आपकी तवक्को या डिमांड है? देखिए, स्टील मार्केट तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, जो इंटरनेशनल हमारी जो इस वक्त स्क्रैप मार्केट्स के जो रेट्स रिवॉल्व करते हैं दुनिया के अंदर, उसके ऊपर एक सर्टेन कैलकुलेशंस होती हैं जो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ड्राइव करती हैं। तो जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कमी आएगी उतनी बेहतर रेट्स होंगे। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में और टैक्सेशन में कमी नहीं आएगी तो ये रेट्स मैं नहीं समझता कि मजीद कम होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जाज़िब खान साहब, फैज़ान स्टील जे के ग्रुप ऑफ कंपनीज हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।